नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। बात यह उस कालखंड की है जब दिवंगत केंद्रीय राज्य मंत्री तस्लीमुद्दीन के रुतबा रुआब तले सीमांचल की गैर भाजपाई राजनीति आकार लेती थी, विशेषकर जनता दल और बाद के दिनों में राजद की राजनीति। इस प्रसंग में इसकी चर्चा समयोचित है कि माय के नाम से चर्चित राजद का मुस्लिम यादव चुनावी समीकरण बिहार के दूसरे हिस्सों में जितना असरदार था, सीमांचल में उतना प्रभावी नहीं था। सियासत की उस धारा में सिक्का तस्लीमुद्दीन का चलता था। लाख प्रयत्न के बाद भी लालू प्रसाद उनके तस्लीम को तोड़ नहीं पाए थे। उस प्रयास में उन्हें उनके दमखम का अंदाजा लग गया था। इसको इस रूप में भी कहा जा सकता है कि तस्लीमुद्दीन ने उन्हें अपनी जनप्रियता का एहसास करा दिया था। कोई बस नहीं चला तब साख का ख्याल रख लालू प्रसाद राजद की सीमांचल की राजनीति अघोषित रूप से उन्हीं के हवाले कर लगभग इत्मीनान हो गए थे। परिणाम स्वरूप अररिया और उसमें भी जोकीहाट राजद की राजनीति का मुख्य केंद्र बन गया था। नीति, रणनीति और कूटनीति सब वहीं बनती थी। आमतौर पर नियंत्रण निर्देशन भी वहीं का रहता था। लेकिन तस्लीमुद्दीन के निधन और लालू प्रसाद के शारीरिक रूप से अशक्त हो जाने के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए। तस्लीमुद्दीन की विरासत संभालने वाले पुत्रों को परिस्थितियों के सांसद, विधायक और मंत्री बनने का सौभाग्य तो प्राप्त हो गया, पर सियासत में पिता जैसी बात तो दूर रही। उनके पासंग हैसियत भी नहीं बन पाई। विश्लेषकों की समझ में इसकी वजह विरासत के लिए पारिवारिक कला तो है ही। सरफराज आलम हो या शहनवाज आलम, प्रभाव जमाने लायक काबिलियत और सलाहियत किसी में नहीं दिखी। किसी एक में भी ऐसा कुछ गुण होता तो सीमांचल में राजद की राजनीति का मुख्य केंद्र जोकीहाट की जगह बायसी नहीं बन जाता। बायसी में इन दिनों 2025 के विधानसभा चुनाव की राजनीति और रणनीति की बुआई हो रही है। पाक रमजान शरीफ के महीने में इफ्तार पार्टी के रूप में राजनीतिक दलों के ऐसे आयोजन का वहां सिलसिला सा बना हुआ है। सीमांचल के चारों जिलों पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया के लोग बड़ी संख्या में उसका हिस्सा बन रहे हैं। राजनीति के लिए चौंकाने वाली बात है कि राजद के आघोषित सुप्रीमो पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी बायसी में इस सिलसिला को विस्तार दिया। 22 मार्च 2025 को राजद की ओर से बायसी के बेलगच्छी मैदान में प्रमंडल स्तरीय इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ पूर्व विधायक भोला यादव आए। विधायक रुकनुद्दीन अहमद आयोजक थे। पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान, विधायक इजहार असफी, अंजार नईमी, सऊद आलम असरार एवं शहनवाज आलम, पूर्व सांसद अली अशरफ फातिमी, पूर्व विधायक बीमा भारती, विधान पार्षद कारी सुहैब आदि की उपस्थिति गौर करने वाली रही। सीमांचल के सभी 4 जिलों के राजद नेता, कार्यकर्ता एवं समर्थक काफी संख्या में शामिल हुए। इफ्तार पार्टी की इस रूप में शुरुआत इस बार बायसी के राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने की। अपने पूर्व विधायक पिता सैयद मोइनुद्दीन की बरसी पर पैतृक गांव बैरिया में उन्होंने ऐतिहासिक आयोजन किया। सीमांचल के प्रायः हर हिस्से के लोगों ने उसमें शिरकत की। चर्चा दूर दूर तक हुई। प्रतिस्पर्धा में जनसुराज पार्टी ने भी 19 मार्च 2025 को बायसी में इफ्तार पार्टी आयोजित किया। पहल इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मुकम्मल तैयारी कर रखे पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य शहनवाज आलम ने की। इसमें भी लोगों का जबरदस्त जुटान हुआ। सुर्खियां भी खूब मिली। शहनवाज आलम का मनोबल बढ़ा। बायसी में सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का भी बड़ा जनाधार है। लोगों को उसके आयोजन का इंतजार है, इसलिए कुछ ज्यादा की 2020 के चुनाव में इसी बायसी से AIMIM ने अपने अभियान की शुरुआत की थी। 5 क्षेत्रों में विजय हासिल हुई थी। तब सैयद रुकनुद्दीन अहमद उसके सिपह सालार थे। इस बार राजद के हैं। बहरहाल राजनीतिक दलों के ऐसे आयोजनों को मिल रही सुर्खियों के बीच लोगों की उत्सुकता इस सवाल में कुछ अधिक दिख रही है
कि स्थानीय नेताओं की बात अहलदा है। इफ्तार पार्टी के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने बायसी को ही क्यों चुना, अररिया या किशनगंज को क्यों नहीं? इस बाबत राजद के ही लोगों का कहना है कि तस्लीमुद्दीन के वारिसों के प्रभाव शून्य हो जाने के बाद राजद नेतृत्व को सीमांचल में एक सौम्य और सुलझे स्वभाव वाले नेता की तलाश थी। सैयद रुकनुद्दीन अहमद का राजद से जुड़ाव हुआ तो उसकी जरूरत करीब करीब पूरी हो गई। बायसी में राजद का पहले से ही जनाधार रहा है। हाजी अब्दुल सुभान उसके विधायक निर्वाचित होते थे। उनकी बढ़ी उम्र के मद्देनजर राजद नेतृत्व वर्तमान विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद का कद बढ़ा सीमांचल की राजनीति में नई पैठ बनाने का उपक्रम कर रहा है। इसी क्रम में बायसी उनकी राजनीति का केंद्र बन गया है। अररिया और जोकीहाट पीछे छूट गया है। उसके इस प्रयोग का फलाफल क्या निकलता है, यह वक्त बताएगा। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार और विशाल कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।